सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप लर्न। देखो EURO जो पार्ट बी है इसमें अपने मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे हैं। 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने 327 तक जो धाराएं हैं वो सारी कंप्लीट की थी। अब जो आपके जो नियम बचे हुए हैं, नगर पालिका क्रय विक्रय कार्य संचालन और जो समितियों का शक्ति और कर्तव्य के जो नियम है, ये तीनों नियम पे बेस्ड MCQ क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं आज। ठीक है, और कल से जो मॉडल टेस्ट पेपर आएगा वो योजनाओं पे आएगा। तो ऐसे करके आपका 1-2 दिन में पूरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी MCQ क्वेश्चन फॉर्म में। तो आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाएं। देखो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि जो राजस्थान नगर पालिका सामग्री और क्रय विक्रय और संविदा, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, कोई भी चीजें हैं, कोई भी काम देते हैं, तो वो कौन सा नियम है? 73 है, 74 है, 75 है, 76 है। तो ये नियम आता है दोस्तों 1974। अब अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कहता है कि राजस्थान जो नगर पालिका क्रय संविदा नियम है, ये राजपत्र में प्रकाशन के कितने समय बाद प्रवर्त होंगे? मतलब ये पहले ही बता दिया, ये पहला नियम है। अब ऐसे पहला दूसरा ऐसे तो नहीं पूछेगा, आपसे डिटेल पूछेगा पूरी अंदर से कि मतलब जो ये पहले नियम में आपके दे रखा है कि पहले नियम में इसका उपनियम 2 दे रखा है। तो इस उपनियम में दे रखा है कि राजपत्र में अगर कोई प्रकाशित कर दिया कोई संविदा, ठीक है, तो कोई भी जो ये वाला नियम है प्रकाशित करने के कितने समय बाद यहाँ पे प्रवर्त होगा? 2 मास, 1 मास, 3 मास या इनमें से कोई नहीं। तो 1 महीने पश्चात यहाँ पे प्रवर्त हो जाएगा राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद। ठीक है, अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा प्रश्न दोस्तों कहता है कि संविदा आमंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कि अगर संविदा आमंत्रित कब की जाएगी? सामग्री या सामान की बात करें, थोड़ा सा अपने को डिफरेंस लेके चलना है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। देखो सामग्री या सामान प्रदाय के लिए 1000 रुपए से अधिक का अगर व्यय अंतर्वलित है, 1000 से अधिक की कोई चीज है और कोई भी काम करने के निष्पादन के लिए व्यय है, ठीक है, ये तो सामान आ गया, फिर व्यय वहां पे 2000 रुपए से अधिक का लग रहा है। तो दोस्तों इन दोनों कंडीशन में ही क्या है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट जो संविदा आमंत्रित की जाएगी, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में जो भी संविदा है वो आमंत्रित की जाएगी उससे कि कौन कॉन्ट्रैक्ट ये लेना चाहता है ये काम के लिए। अब आपको इसमें क्या सम्मिलित करना है डायरेक्ट ही मैं बता दूंगा आपको ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है कि समय सीमा का पालन करना है। किसके लिए? ध्यान रखना, जो समय सीमा का पालन है निविदाएं आमंत्रित करने के लिए, जो भी निविदाएं होगी वो आमंत्रित करने के लिए जो समय सीमा है उसका पालन यहाँ पे जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें बताई गई है। तो ये आपके संशोधित 4था उपनियम आता है उसमें दे गए हैं, ठीक है, 4था नियम है, सॉरी। और इसमें देखो अगर आपकी संविदा 1 लाख तक की सामग्री के क्रय के लिए है तो आपको यहाँ पे 7 दिन के अंदर अंदर इसको निविदाएं आमंत्रित कर सकते हो। 7 दिन दे सकते हो कि 7 दिन आपके पास, अखबार में लिख दोगे कि आपके 7 दिन के अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित हो जानी चाहिए। अगर 1 लाख से 10 लाख की सामग्री के लिए आता है तो 10 दिन देने होंगे सामने वाले को, अखबार में जो निकलेगी उसके मतलब 10 दिन। फिर 10 लाख से ध्यान रखना, ये 1 लाख तक के लिए 7 दिन, 1 से 10 लाख के लिए 10, 7, 10, 15, 30 है, 1 से 100 लाख लगभग 1 करोड़ हो गया, तो ये लिखा 100 लाख ही आएगा। इसकी सामग्री के लिए आपको 15 दिन मिलेंगे। और 100 लाख से अधिक सामग्री के लिए 30 दिन मिलेंगे। तो 7, 10, 15, 30 याद रखना, 1 तक के 7, 1 से 10 तक के 10, ठीक है, 1 से 10 तक 10 और 10 से 100 लाख तक 15, फिर 30। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 5, सामग्री का क्रय और संविदा नियम 6 के अनुसार निम्न में से कौन से निविदा प्राप्त करने के रूप हैं? मतलब किस रूप में यहाँ पे निविदाएं प्राप्त की जाएगी? विज्ञापन द्वारा, जिसे हमने खुली निविदा भी कहते हैं, या सीमित संख्या में फर्मों के द्वारा, सीमित संख्या में जो फर्में रजिस्टर की गई उनके सीमित निविदा, खुली निविदा, सीमित निविदा और केवल एक फर्म को आमंत्रण। तो ये तीनों कर सकते हैं जो विश्वसनीय फर्म है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये 3 यहाँ पे रूप है, इन तीनों रूपों में यहाँ पे किया जाएगा निविदाओं का आमंत्रण, ठीक है, ये 6 में दिया गया है। अब अपने बात करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5, एकल निविदा प्रणाली को उन मामलों में अंगीकृत किया जाएगा
जिनमें क्रय की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य क्या हो। मतलब एकल निविदा मतलब सिंगल, एक फर्म को आमंत्रण की बात कर रहे हैं, तो अनुमानित मूल्य कितना होना चाहिए। 10,000 रुपए से कम का हो तो वह अंगीकृत की जाएगी। अब अगर अनुमानित मूल्य 5,000 या अधिक हो तो दोस्तों कौन सी निविदा हो जाएगी आपके ये, तो ये सारी ध्यान रखनी है आपको, खुली निविदा। अभी हमने जो रूप पढ़े वही चीजें हैं। फिर 1,000 रुपए से अगर अधिक आता है तो ये कौन सी आपकी निविदा हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी दोस्तों एकल निविदा। ठीक है, एकल निविदा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एकल निविदा की बात की गई है तो इसका आंसर सी सही रहेगा, 1,000 का। ठीक है, ये जो 10,000 रुपए वाले है तो क्षमा चाहता हूं, इसको आप सही कर लेना। तो ये जो आपकी आएगी दोस्तों सीमित निविदा आएगी। कौन सी, सीमित निविदा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, खुली, सीमित और एकल निविदा के बारे में क्या क्या रकम यहाँ पे दी गई है। तो अब बढ़ने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 1 लाख से अधिक परंतु 5 लाख तक की निविदा के लिए जो निविदा का प्रारूप है, इन पे क्या है कि कुछ प्रभार भी लगाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उनके प्रभारों के मतलब क्या क्या मूल्य हैं, 20 रुपए और 50 रुपए, 100 रुपए, ऐसे हैं, अलग अलग दे रखे हैं। तो 1 से 5 तक के लिए आपके लगेंगे दोस्तों 100 रुपए। ठीक है, ये प्रभार की बात करेंगे हम। ये आपके संशोधित नियम 9 में आता है, वैसे नियम तो नहीं याद रखना, ये चीजें लेकिन याद रखनी है। 20 रुपए कब लगेंगे, जब 0.10 लाख तक हो। ठीक है, 10,000 रुपए हो गए वैसे तो ये, तो 20 रुपए लगेंगे। 50 कब लगेंगे, 0.10 लाख से 1 लाख तक। ठीक है, 1 लाख तक। और 100 रुपए मैंने बता ही दिया, 1 से 5 लाख। 5 से 100 लाख कब लगेंगे, 200। 5 से अगर 100 लाख का हो तो 200 रुपए आप पे निविदा प्रारूप का प्रभार लिया जाएगा। तो ये चीजें भी आपने को याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, श्योर है, कंफर्म है। तो ये सारी याद रखें। 0.10 लाख तक के 20, 50, 100, 200, फिर एक 500 रहेगा आगे। अब 100 लाख से अधिक के लिए जो निविदा प्रारूप का प्रभार ऐसे आएगा, ध्यान रखना, प्रारूप का प्रभार। तो ये पूछे जाए तो आपके 500 यहाँ पे मैक्सिमम है, 20, 50, 100, 200 और 500। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कि राजस्थान का एक प्रमुख दैनिक जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा समाचार पत्र कितने रुपए तक की सामग्री के लिए अनुमानित मूल्य वाली निविदा का प्रचार किया जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपके जो भी फिक्स किए गए हैं कि 20,000 रुपए तक का अगर कुछ हो तो इस अखबार में आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे आपको ये बताना है कि राजस्थान का जो ये वाला समाचार पत्र है जिसको प्रमुख दैनिक को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो कितनी सामग्री होनी चाहिए उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे लिए जो आपका रहेगा वो 20,000 से 10 लाख रुपए तक। 20,000 से तो अधिक होगा और 10 लाख तक। और जो 20,000 रुपए तक की निविदा है दोस्तों यहाँ पे स्थानीय अखबार चल जाएगा। ठीक है, स्थानीय दैनिक या साप्ताहिक भी, आपका साप्ताहिक में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा पाक्षिक समाचार पत्र, इन समाचार पत्रों में 20,000 तक का दिया जाएगा। अब आपसे पूछ ले 10 लाख से अधिक, तो दोस्तों 10 लाख से अधिक के लिए आपको क्या करना होगा, राज्य भर में परिचालन वाला एक दैनिक समाचार पत्र और एक अखिल भारतीय पत्र। ठीक है, एक तो राज्य का दैनिक समाचार पत्र हो गया, समाचार पत्र में देना पड़ेगा। एक आपको क्या पड़ेगा, अखिल भारतीय समाचार पत्र में। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अखिल भारतीय नाम है तो 10 लाख से अधिक, 20,000 रुपए से अधिक और 10 लाख तक के में आपको प्रमुख दैनिक जो राज्य सरकार अनुमोदित करे उसमें देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों। जो नियम आपके 14 दे रखा है तो उसके अनुसार निविदा की रकम और स्वीकृति को सुमेलित करना है कि इतने रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कौन वहां पे स्वीकृति देगा। ठीक है, तो ये बात किसके लिए कर रहे हैं, अपने नगर पालिका बोर्ड के मामलों में कर रहे हैं।
तो ऐसे ही आपके क्या है कि निगम और परिषद के मामले में भी दे रखा है। तो अगर 1 लाख तक का कोई व्यय होगा, ठीक है, 1 लाख रुपए तक का यहाँ पे कोई व्यय हो रहा है तो कार्यकारी अधिकारी देगा। फिर 25 लाख तक के व्यय में चेयरमैन यहाँ पे स्वीकृति देगा, तो ये मैथ सही किए हुए हैं। और 50 लाख तक का व्यय होगा तो वित्त समिति देगी। और पूर्ण शक्ति अगर कोई बजट होगा ऐसा, ठीक है, पूरी योजना, तो पूरा बोर्ड यहाँ पे देगा। तो नगर पालिका के लिए 1, 25, 50 के लिए ये सारे याद रखना। 1 लाख तक कार्यकारी अधिकारी, 25 लाख तक चेयरमैन, 50 लाख तक आपका वित्त समिति और पूर्ण शक्ति बजट बोर्ड देगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब नगर निगम के लिए पूछा है दोस्तों कि नगर निगम में 25 लाख से स्टार्ट होगा। 25 लाख के लिए देगा आपके अतिरिक्त आयुक्त या उपायुक्त। 100 लाख तक, ठीक है, ये 100 लाख है तो इसके लिए आयुक्त, ऊपर अतिरिक्त, फिर आयुक्त, फिर 200 लाख तो महापौर, फिर 500 लाख तो वित्त समिति और पूर्ण शक्ति बजट के लिए तो पूरा निगम ही होगा। जब भी पूर्ण शक्ति आए तो पूरा निगम, जैसे नगर निगम। और नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद में आपके दोस्तों क्या होगा कि 2 लाख, 50 लाख और 100 लाख ऐसे है। या इसमें तो 25, 100, 200, 500 है, वहाँ पे 2, 50, 100 ऐसे है। तो वहाँ पहले आयुक्त, फिर अध्यक्ष, फिर वित्त समिति परिषद, फिर परिषद। यहाँ पे नगर परिषद की कंडीशन की बात करेंगे तो वहाँ ऐसा कुछ रहने वाला है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 5 लाख रुपए से अधिक किंतु 10 लाख रुपए तक की लागत के कार्य किस निश्चित अवधि के भीतर पूरे किए जाने। अब क्या है कि इनको टाइम भी मिलेगा कि इतने रुपए कार्य है तो इतने समय में आपको कंप्लीट करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न आपके जरूर आने वाला है एग्जाम में। अगर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की लागत के कार्य हैं तो आपको कितने दिनों में, यहाँ पे 2 महीने में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आपके कार्य 5 लाख से अधिक किंतु 10 लाख रुपए तक की लागत के हैं। अगर 5 लाख रुपए तक की लागत के हो तो 1 महीने में, ठीक है, 5 लाख तक की अगर वहां पे लागत हो तो 1 महीने में। और 4 महीने के लिए 10 से अधिक 50 तक, 10 लाख से अधिक और 50 लाख रुपए तक, वो आपको 4 महीने में 1, 2, 4, 6 याद रखना बस। 50 से अधिक किंतु 100 लाख तक 6 महीने में। 50 से अधिक और 100 लाख तक, तो वहां पे आपको क्या है कि 6 महीने में वो काम कंप्लीट करना होगा। और 100 लाख तक से ऊपर में क्या होगा, 100 लाख से अधिक में बोर्ड निश्चित करेगा कि कितने समय में काम होना चाहिए। अब अपने चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे कि राजस्थान की जो नगर पालिका का कार्य संचालन नियम है, ठीक है, अब कार्य संचालन नियम पे अपने पहुंच चुके हैं। इनकी किन धाराओं के आधार पर इन्हें बनाया गया है। देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि जो आपके नियम बने हैं ना, ये पीछे की धाराओं के सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए बने हैं। तो यहाँ पे जो नियम है ये बैठकों वगैरह के लिए है, 51, 52 और 337, तो सारी धाराएं इनमें ली गई है। इनके आधार पे बनाए गए हैं कि इनका अनुपालन कैसा होगा, मतलब इनका नियमों का पालन, धाराओं का पालन किया जाए, कैसे किया जाएगा, इनके लिए यहाँ पे नियम बनाए गए हैं। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की कि अत्यावश्यकता की दशा में लोक महत्व के मामले में अर्जेंट बैठक किसके द्वारा बुलाई जाएगी। देखो, जो अर्जेंट बैठक है ये यहाँ पे कौन बुलाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बुलाएगा, अध्यक्ष बुलाएगा या उपाध्यक्ष। अब यहाँ पे देखो, ये बैठक दोस्तों अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे बुलाई जाएगी, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। और पहले हमने पढ़ाई था कि 1 साल में कितनी बैठक होगी, 1 साल में 6 बैठक होगी। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि 1 साल में बैठक होगी। और साधारण बैठक 60 दिन में एक बार होगी। साधारण बैठक ये अपने पहले कर चुके हैं, साधारण बैठक 60 दिन में एक बार। तो ये क्या है कि वही बातें घुमा फिरा के यहीं लिख दी, तो बस अगर वहां पे आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नगर पालिका का जो कार्य संचालन नियम है उसी की बात कर रहा है। इसकी जो उपनियम आता है, पहला, इसके अनुसार साधारण बैठक के स्थान, तारीख और कार्य की सूचना बैठक की तारीख से कितने दिन पूर्व किया जाना अनिवार्य है। अब देखो, जो भी यहाँ पे दोस्तों बैठक होगी ना, तो उसकी सारी चीजें, मतलब पूरी डिटेल की यहाँ पे इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और ये स्थान रहेगा, ये तारीख रहेगी, तो ये कितने दिन पहले, तो 6 दिन पहले यहाँ पे पूरा उसके घर पे बताया जाएगा, जो भी सदस्य वगैरह है। अब अति आवश्यकता, अब कई बार क्या होता है इमरजेंसी में बुलानी पड़ जाती है, अपने नहीं बता पाते इतने दिन पहले, तो क्या होगा,
अगर कोई विशेष बैठक की दशा में बैठक आहूत करने से कम कितने घंटे पहले। अब मान लो आपको अर्जेंट मीटिंग बुलानी है तो भी आपको कम से कम कितना टाइम वहां पे देना पड़ेगा या उनको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों वहां पे कम से कम आपको 48 घंटे तो देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि बैठक आहूत करने की दी जाने वाली सूचना किसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। जो भी बैठक है ये किसके द्वारा मतलब दी जाएगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ए व बी दोनों। तो ये जो सूचना है दोस्तों, तो इन दोनों में से किसी के द्वारा ही यहाँ पे हस्ताक्षरित हो सकती है। ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा। कभी आप सिर्फ मुख्य नगरपालिका अधिकारी कर दो तो बैठक आहूत करने के लिए दी जाने वाली जो भी सूचना है ये दोनों हस्ताक्षरित कर सकते हैं। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे कि नगरपालिका जो कार्य संचालन नियम है इसके अनुसार जो बैठक की कार्य सूची है, ठीक है, किसके द्वारा क्या, ये आपके नियम 5 में आता है कार्य सूची। तो ये नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दो भी कार्य सूची है, क्या विषय है इसका, तो ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दोस्तों यहाँ पे तैयार की जाएगी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नियम 6 के अनुसार कोई भी नगरपालिका सदस्य प्रशासन से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकेगा। ठीक है, हर एक को अधिकार है प्रश्न, जिसका लिखित उत्तर अध्यक्ष कितने समय में देगा। तो मतलब जो भी प्रश्न पूछेगा तो अध्यक्ष को उसको लिखित उत्तर देना पड़ेगा। तो तारीख से 15 दिन, तारीख से 20 दिन, तारीख से 25 दिन, या मतलब लिखित उत्तर की प्राप्ति जो उसको प्राप्ति है कितने दिन में देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे उसको 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर उसको यहाँ पे उसको उत्तर देना पड़ेगा। कोई भी प्रश्न पूछेगा तो लिखित जो भी प्रश्न की प्राप्ति है, जिस दिन उसको प्रश्न मिल गया उस तारीख से 15 दिन के अंदर वहां पे देगा। अगर वह मान लो विफल रहता है, अगर उत्तर नहीं दे पाता है तो वो बैठक में उसको क्या देना पड़ेगा, मौखिक उत्तर बोल के बताना पड़ेगा फिर। ठीक है, बैठक में मौखिक उत्तर देगा। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना इससे संबंधित। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। नियम 7 के अनुसार बैठक का कार्य तब तक नहीं होगा जब तक कि बैठक में पद धारण करने वाले सदस्यों की संपूर्ण संख्या कम से कम कितने उपस्थित न हो। मतलब कितनी संख्या होनी चाहिए अगर बैठक का अपने को कार्य करना, मतलब बैठक की गणपूर्ति के बारे में आपको नियम 7 में है। तो कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो 1/3 सदस्य वहां पे ध्यान रखना उपस्थित होने चाहिए, 1/3, 1/3 सदस्य वहां पे उपस्थित होने चाहिए। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। नियम दे रखा है आपका जो 9 संशोधित है ये। इसके अनुसार नगरपालिका में कोई भी बैठक में कोई भी विचारार्थ रखे गए जो भी संकल्प है, इनके मामले में कोई उपस्थित मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों में से एक मत से या बहुमत द्वारा विनिश्चय किए जाएंगे, या मतों के समान रहने पर अपना मत कौन देगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज फैसला पारित करना होता है, सीधा सा ऐसे समझ लो आप इस क्वेश्चन को कि मान लो रिजल्ट यहाँ पे बराबर आ गया कि अब कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो अब अपना मत कौन देगा। ठीक है, जैसे अपने राज्यसभा में देखते हैं तो वैसे ही पीठासीन जो अधिकारी है दोस्तों ये मत देगा यहाँ पे अपना। ठीक है, निर्णायक मत होगा जो। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि नगरपालिका की समितियों का गठन नगरपालिका की किस प्रकार की बैठकों में किया जाता है। मतलब जो समितियों का गठन है ना, अब ये आपके नियम आ जाता है, शक्तियां, समितियां जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि कौन कौन सी समिति होगी, वही बात यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी गई है। तो समितियों का गठन, विशेष बैठक, सामान्य बैठक, तो मतलब किस प्रकार की यहाँ पे बैठकों में किया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे सामान्य बैठकों में यहाँ पे गठित की जाएगी आपकी समितियां, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों इसके अंदर जो भी इसकी शक्तियां हैं, जो समितियां हमने पढ़ी, वही चीजें दी गई है नियम में, और इसमें मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे जरूर करके जाएं। तो आपका लेक्चर ये यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।